आज आरव और श्रेया की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। श्रेया अपने नए घर में कदम रख चुकी थी। दोनों के चेहरे पर खुशी और थोड़ी सी घबराहट थी। नई जिंदगी, नई उम्मीदें, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ आया था। चिंता मत करो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। गांव वालों ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सबके चेहरे पर खुशी और आशीर्वाद का भाव था। आरव के माता पिता ने श्रेया को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। घर में उत्सव का माहौल था। हंसी खुशी, गीत संगीत से पूरा घर गूंज रहा था। आरव और श्रेया एक दूसरे का हाथ थामे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। गांव की जिंदगी सरल और खुशहाल थी। सुबह की ताजी हवा, खेतों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, सब कुछ मन को मोह लेता था। आरव और श्रेया दोनों मिलकर खेती में हाथ बंटाते। आरव के परिवार के पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वे खेती करते थे। श्रेया जल्दी ही गांव की जिंदगी में ढल गई थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में हाथ बंटाती और फिर खेतों में आरव का साथ देती। शाम को दोनों साथ साथ गांव की गलियों में टहलने जाते। कभी कभी वे नदी किनारे बैठकर ढलते सूरज को निहारते। जीवन शांत और सुखमय था। आरव और श्रेया एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। उनकी खुशियां देखते ही बनती थीं। गांव वाले भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। आरव और श्रेया की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल थी। एक दिन आरव के पास एक चिट्ठी आई। यह चिट्ठी शहर से थी, एक बड़ी कंपनी की तरफ से। आरव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसे नौकरी का प्रस्ताव मिला था। यह एक बहुत अच्छी नौकरी थी, अच्छे वेतन और सुविधाओं वाली। आरव खुश था, लेकिन साथ ही थोड़ा परेशान भी। शहर का सपना तो हर कोई देखता है। बेहतर जिंदगी, अच्छी कमाई, सुख सुविधाएं, ये सब शहर में ही मिल सकता था। आरव हमेशा से अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। यह नौकरी उसके सपनों को पूरा करने का एक जरिया बन सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ गांव छोड़ने का विचार उसे अंदर तक कचोट रहा था। यह गांव, यह घर, यह खेत, यह लोग, सब कुछ छोड़कर जाना आसान नहीं था। सबसे बड़ी बात, श्रेया को छोड़कर जाना उसे गवारा नहीं था। श्रेया, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। आरव ने यह खबर श्रेया को बताई। श्रेया सब सुनकर चुप हो गई। वह समझ सकती थी कि आरव के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ शहर का सपना, दूसरी तरफ गांव की सुकून भरी जिंदगी। एक तरफ बेहतर भविष्य की चाहत, दूसरी तरफ अपनों से बिछड़ने का गम। श्रेया, क्या करूं? शहर जाऊं या यहीं रहूं? आरव, मुझे पता है कि यह फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। आरव और श्रेया ने घंटों इस बारे में बात की। दोनों के मन में उथल पुथल मची हुई थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि आरव शहर जाएगा और नौकरी करेगा। श्रेया उसके साथ नहीं जाएगी, वह गांव में ही रहेगी। यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन मजबूरी है। आरव को उम्मीद थी कि वह जल्द ही अपने परिवार को शहर बुला लेगा। श्रेया ने भी मन मारकर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। दोनों जानते थे कि यह उनके प्यार का इम्तिहान है। नौकरी अच्छी थी, लेकिन काम का बोझ बहुत ज्यादा था। यहां की भागम भाग जिंदगी आरव को अजीब लग रही थी। उसे हर चीज नई और अनजानी लग रही थी। आरव शहर चला गया। शहर बहुत बड़ा था, लोगों से भरा हुआ। यह शहर तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ सब कुछ अजनबी सा लगता है। शाम को गांव की गलियों में टहलते थे। शाम को जब वह अपने कमरे में अकेला होता, तो उसे अपने गांव की याद बहुत सताती। उसे वह दिन याद आते जब वह और श्रेया साथ में खेतों में काम करते थे। आरव को अपने परिवार की बहुत याद आती। श्रेया की याद आती। श्रेया, मैं तुम्हें और गांव को बहुत मिस करता हूं। शहर की चकाचौंध भी आरव के अकेलेपन को कम नहीं कर पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी तो अपनों के साथ होती है, सादगी में होती है। कुछ महीने बाद ही आरव ने फैसला कर लिया कि वह शहर छोड़कर वापस गांव लौट जाएगा। उसे एहसास हो गया था कि पैसे से ज्यादा कीमती उसके लिए उसका परिवार है, उसका गांव है, उसकी श्रेया है।
मैं वापस गांव लौट रहा हूं श्रेया। आरव वापस गांव लौट आया। गांव वालों ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रेया उसे देखकर बहुत खुश हुई। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। आरव, तुम वापस आ गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आरव ने फैसला किया कि वह अब गांव में ही रहेगा, अपने परिवार के साथ, अपनी श्रेया के साथ। मैं अब यहीं रहूंगा श्रेया, तुम्हारे साथ। आरव ने गांव में ही खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। उसने कुछ नई तकनीकें भी सीखी जिससे खेती में मुनाफा बढ़ सके। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। आरव और श्रेया की कहानी हमें बताती है कि असली खुशी सादगी में होती है, अपनों के साथ होती है। पैसा और सुख सुविधाएं क्षणिक होती है। प्यार, परिवार, रिश्ते, ये ही जिंदगी की असली पूंजी है। शहर की चकाचौंध में हम अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी असली खुशी कहाँ है। आरव और श्रेया ने अपने प्यार और समझदारी से जिंदगी की इस सच्चाई को समझ लिया। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने परिवार को महत्व दें और प्यार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बनाएं।